29 जून शनिदेव का वार, आज है शनिवार। शोभन योग से आज प्रॉफिटेबल दिन रहेगा। स्पीड थोड़ी तेज आपको करनी पड़ेगी। चंद्रमा और गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध, मां पिताजी के साथ संबंध मधुर करने होंगे। लेकिन चंद्र मंगल का द्विद्वादश का संबंध शारीरिक तनाव, किसी से अलगाव दे सकता है। कई बार आपने कुछ शुरुआत की होगी लेकिन उसमें लाभ नहीं मिल पाया, तो शुरुआत फिर से शुरू करिए। इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य और शुक्र की युति अगर आपके थर्ड हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 जून शनिवार आज का राशिफल। शनिदेव से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। राशिफल की शुरुआत एक छोटी कहानी से करना चाहूंगा। देखिए, एक बच्चा, उसके पिताजी ने उसे गुरुकुल भेजा पढ़ाई करने के लिए। गुरुजी सभी बच्चों की तरह उसे भी पढ़ाते थे। एक बार उसे एक पाठ याद करने के लिए दिया और जब उसे याद करके अगले दिन बताने का समय आया तो सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया। इसे वो पाठ याद नहीं रहा और ना ही ये किसी सवाल का जवाब दे पाया। तो गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बैंत ली और कहा कि अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें 4 बैंत मारूंगा। बच्चे ने जब हाथ आगे किया तो गुरुजी थोड़ा ज्योतिष जानते थे। उन्होंने देखा कि भाई इसके तो हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तब उन्होंने बच्चे से कहा कि तू पढ़ाई में अपना समय मत बर्बाद कर, कुछ और काम कर। ये बात सुनकर बच्चे से रहा नहीं गया। उससे पूछा कि गुरुजी ये रेखा कहाँ होती, तो गुरुजी ने बताया कि यहाँ ये रेखा होती है। उसने पास ही पड़े एक पेन से जोर से वहां पर वो रेखा बना दी और कह दिया, लो बन गई गुरुजी रेखा। और उसके बाद उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। ध्यान और ज्ञान से वो आगे चलकर संस्कृत का महान विद्वान पाणिनि के नाम से जाना जाने लगा। प्रिय साथियों, कई बार हमारी कुंडली में भी अच्छे योग ना हो लेकिन कठिन परिश्रम, लगन और धैर्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज के दिन लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़ें। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 29 जून को दिल्ली हूं और 30 जून को मुंबई रहूंगा। जुलाई में आप मिलना चाहते हैं तो 6 जुलाई जोधपुर, 7 जुलाई को नोएडा रहूंगा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मैं मुंबई रहूंगा, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 2:20 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज सुबह 8:50 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है लेकिन एक नया शोभन योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों को लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज अपनी मित्र गुरु की राशि में रहेंगे, मीन राशि में। वहीं आज भी राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट को डिसीजन लेना, उसके लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से सुबह 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। नए संबंध और नए संपर्क में कुछ हानि आ सकती है, इसलिए अपरिचित लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से आप ज्यादा बातचीत न करें। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के प्रेशर को लेकर आप कोई गलत फैसला लेने वाले हैं, बचिए इससे। ग्रहण दोष के बनने से जॉब में बनते काम बिगड़ेंगे, मूड बहुत स्विंग होगा, काम करने मन नहीं करेगा बल्कि छुट्टी लेने का मन ज्यादा करेगा। बिजनेस में मैन पावर और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण आपके काम डिले हो सकते हैं, इसे पहले से मैनेज कर लीजिए। बिजनेस पर्सन लोन लेने पर विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रेशर के चलते न्यू जनरेशन रिलेशन को बेहतर बनाने और अपने वादों को निभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिएगा। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच तालमेल बना लीजिए, वरना बजट गड़बड़ हो जाएगा। कुछ पारिवारिक समस्या रहेगी और आपकी गृहस्थी को शांत रखने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी मेहनत ही आपके परिणाम पर निर्भर करेगी। बीमार होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह ना सोचें कि सिर्फ एक साधारण समस्या है, क्योंकि कुछ गड़बड़ बाद में ना हो जाए। वृषभ राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? आप अपने डे को डिजाइन करिए। सुबह उठते ही अपने दिन की दिनचर्या बना लीजिए, फिर वैसे चलोगे तो जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय भी कर लोगे।
वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी निभानी पड़ेगी। बॉस की नजरें आपके काम पर है, गलती मत करिएगा। जॉब में कुछ बदलाव भी आज हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और विश्वास दिखाना होगा, तभी कंपटीशन में आप आगे रहेंगे। बिजनेस पर्सन किसी अपरिचित और जिसके पास अनुभव नहीं है उससे सलाह लेने से बचें, वरना गलत डील आप कर लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वर्क आपको सफलता दिलाएंगे, और जिसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने वाला है, इसलिए घर के छोटों से अगर कोई गलती होगी तो उसे माफ कर दीजिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी रहेगी। आप अपनी गुप्त बातें किसी से भी साझा न करें, वरना बाद में आपको डिप्रेशन रहेगा। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून का फॉलो करें, वरना आपसे कोई गलती हो सकती है, दुर्घटना के आसार बन सकते हैं। मिथुन राशि, आज आपकी क्या जॉब है जिससे आप पूरे दिन को गुजारते हैं, आपका क्या काम है, उस पर कुछ परिवर्तन लाइए, एंथुसियाज्म लाइए। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए आपकी तारीफ होगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में कुछ परिवर्तन करके आपके अनुसार काम होने वाला है। बिजनेस अच्छा है, लेकिन जितना ट्रैवल करोगे, चरोगे, तब जब फिरोगे, दोपहर के बाद आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। बिजनेस पर्सन को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से कमाई बढ़ेगी और खर्चे भी पूरे कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के अंदर उत्साह शानदार रहेगा, और उत्साह के साथ आपका प्रेशर कम रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ जाएगी। परिवार के साथ एक समय भोजन करें, स्पिरिचुअल यात्रा भी होगी और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज के दिन जो व्यवधान है उससे मुक्ति मिल पाएगी, और हायर क्वालिफिकेशन के लिए या जॉब में बाहर जाने के लिए आज कुछ प्लान करने वाले हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। कर्क राशि, आज किसी की मदद करके या किसी की मदद लेकर आपका काम बनेगा। शोभन योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को करियर को निखारने के नए मौके मिलेंगे। आप अपना रुतबा कायम रखेंगे और स्किल को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है, भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। बिजनेस पर्सन अपने ज्ञान, साहस और सही डिसीजन के बलबूते पर आज सफल होने वाले हैं। आज नई कंपनी से जुड़ने का या नए टेंडर ऑर्डर पर काम हो सकता है। आज रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, लेन देन में सावधानी जरूर रखिएगा। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए प्रबल संभावना है करियर में आगे बढ़ने की। वीकेंड पर फैमिली के साथ खुश रहेंगे और बड़ों का स्नेह भी मिलेगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कम्युनिकेशन गैप होने वाला है। आप कहेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और, वो कहेंगे कुछ और, आप समझेंगे कुछ और। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको तकलीफ आ सकती है, इसलिए अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रखेंगे। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं। बार बार आप किसी काम में स्टार्टअप या शुरुआत करते हैं और वो शुरुआत तक ही जाकर खत्म हो जाती है, प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो शनिदेव को याद करिए। आज शनिवार को एक पीपल का पत्ता लेकर गंगा जल से साफ धोकर, और गंगा जल ना हो तो कच्चे दूध से धो लीजिए। आप जहां पर भी पूजा करने के लिए बैठते हैं वहां इस पत्ते को अपने पास पर रख लें। अगले शनिवार को एक पत्ता और लाएं, फिर वैसा ही करें, साफ करके मंदिर में रख दीजिए। जब 7 शनिवार 7 पत्ते हो जाए तो इन 7 पत्तों पर जय वीर हनुमान लिखकर नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। आपके जो शुरुआत कर रहे हैं वो अंत तक जरूर पहुंचेगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। पैटर्नल्स यानी ददियाल से संबंध सुधारिए, इससे पहले कि और ना बिगड़ जाए। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क आज रहना पड़ेगा। आपके बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। जो सबॉर्डिनेट से कुलीग है उनके साथ आपको सुर ताल और लय बिठाना पड़ेगा, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट भी बेहतर है, लेकिन आज अहंकार झलकेगा, जिस वजह से दूसरों के प्रति आपकी सोच गलत हो सकती है। ग्रैंड दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता नई योजनाएं आगे बढ़ाने में आपको मदद नहीं कर पाएगी। बिजनेस पर्सन के साथ यदि बिजनेस रिलेटेड कोई भी नए आइडियाज हैं तो आप हड़बड़ी में उसे अप्लाई न करें। आप अपने व्यवहार की कमियां जानकर उसे दूर करने का प्रयास करें, ना कि दूसरों के व्यवहार को ठीक करने पर सलाह दें। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियल मूल्य कुछ भी ना हो, लेकिन काफी लोगों के दिलों में वो जगह बना लेते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जोखिम भरे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। मानसिक तनाव के कारण आज आपका वीकेंड का प्लान हो सकता है कि कमजोर हो जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट और डबल माइंड रहने वाले हैं। कन्या राशि,
शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मजबूती लेकर आइए। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य, लापरवाही को दूर रखें, वरना आपके काम बिगड़ जाएंगे। आलस्य ईश्वर के दिए हुए हाथ पैर का बड़ा अपमान है। कामकाज समय पर पूरे हो पाएं, इसके लिए आपको समय से पहले ऑफिस जाना चाहिए और जल्दी फ्री भी हो सकते हैं अगर प्रॉपर डिसीजन लेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। वर्क प्लेस पर काम करने के लिए एक सकारात्मक सोच रहने की संभावना आपको बनानी पड़ेगी। बिजनेस पर्सन, किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं। धंधे में लाभ हानि चलती रहती है, परंतु धैर्य खोने पर नुकसान ही होता है। संतान की पढ़ाई, करियर पर ध्यान दीजिए, लेकिन उनकी अच्छी या बुरी कंपनी है उस पर ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज सोचेंगे बड़ा, लेकिन कर नहीं पाएंगे आलस्य के कारण। हाथ आए हुए मौके चले जाएंगे। आपको अत्यधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। काम से फ्री होकर खाली समय में अपने परिवार के साथ बैठिए और लेजर टाइम व्यतीत करिए और हो सकता है वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिले। सेहत के मामले में आज आपको अलर्ट ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि मौसम का बदलाव आपको गले में इंफेक्शन दे सकता है। तुला राशि, शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में कमी के लिए कुछ स्पेशल सोचना और करना होगा। वीकेंड होने के बावजूद भी आपके काम में आज कोई न कोई रोड़े आ सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी की प्रॉब्लम, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कई मान सम्मान को चोट भी पहुंच सकती है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आज एक्सपीरियंस टीम हायर करनी चाहिए, और जो हायर टीम है उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है या अच्छी इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन भरिए। और इसके लिए कुछ भी करना है दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में करिए। बिजनेस में नई प्लानिंग पर काम कर पाएंगे। यदि योजनाओं का पूरा लाभ उठाना है तो उन्हें अप्लाई करिए, सिर्फ सोचते मत रहिए। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आज संभावना है कि आगे बढ़ने के नए मौके मिल पाए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग, ट्रैवल एंजॉय करना पूरा मौका मिलेगा। आप यदि स्वयं का आकलन करेंगे तो समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितने व्यर्थ को काम करने के लिए आप प्रेरित रहते हैं। टाइम भी बहुत सारा वेस्ट करते हैं, उसे चुराकर आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में बेफिक्र मत रहिएगा, और हो सकता है एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान करे। वृश्चिक राशि, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के मान सम्मान में कमी ना आने पाए, इस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करके आप टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करके अपनी काम की क्वांटिटी नहीं सही पर क्वालिटी जरूर बेहतर कर लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की समझदारी और साहस का मेल वर्क प्लेस पर आपको सराहना दिलाने में मदद करेंगे। शोभन योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस में आपके हाथ अच्छे मुनाफे ट्रैवल करने से मिलेंगे। आपका मन अगर शांत रहेगा, जुबान को आराम मिलेगा तो बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। फैमिली की बात करें तो अपनों के साथ गैरों जैसे व्यवहार आप करने वाले हैं, वादे करके निभा नहीं पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए हो सकता है कोई त्याग आज आपको करना पड़े। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज अपनों के साथ ही, दोस्तों के साथ ही ग्रुप डिस्कशन करके एक हेल्दी कंपटीशन आप तैयार कर सकते हैं। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज हो, एंग्जाइटी के मरीज हो या डायबिटिक लोग हो, उन लोगों के लिए समय पर मेडिसिन लेना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल मत रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पीपल को पूजने से कैसे शांत होते हैं शनिदेव। देखिए, कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती है। जाने पीपल के पेड़ को कैसे मिल गया शनि का वरदान। देखिए, कथाओं के माने तो अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर गए और शस्त्र याग की दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटब नाम के राक्षस ने पीपल का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। जैसे ही कोई ब्राह्मण पीपल के पेड़ की टहनियां या पत्ते तोड़ने जाता है तो राक्षस उनको खा जाते। दिन भर अपनी संख्या कम होते देख ऋषि मुनि मदद के लिए शनि के पास गए। इसके बाद शनि ब्राह्मण का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास चले गए। पेड़ ने साधारण समझकर शनि देव को खा लिया। इसके बाद भगवान शनि उसका पेट फाड़कर बाहर निकले, यानी पेड़ का, और उसका अंत किया। राक्षस का अंत होने से प्रसन्न ऋषि मुनियों ने शनिदेव को बहुत आशीर्वाद दिया। शनि ने भी प्रसन्न होकर कहा कि शनिवार के दिन जो पीपल के पेड़ को स्पर्श करेगा, उसकी परिक्रमा लेगा, उसके काम पूरे होंगे।
वही जो भी व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन, पूजा पाठ करेगा, उससे मेरी पीड़ा नहीं सहन करने को मिलेगी। धनु राशि, परिवार को लेकर आज आपको कंसर्न होना ही पड़ेगा, वरना अनबन बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन की कमी आपके काम में गलतियां लेकर आएंगे और बॉस और सीनियर की डांट भी पड़ सकती है। हो सकता है सैलरी में कटौती भी हो जाए। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह दिन थोड़ा अशुभ हो सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ प्रतिकूल खबरें आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। बिजनेस पर्सन, कोई भी बड़ा निवेश या प्लानिंग आज न करें। अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही करिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ग्रैंड दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के मन में रहेगी और वो भूल कर कुछ गलतियां करने वाले हैं, फिर बाद में पछताने का काम करेंगे। मांसपेशियों में दर्द आज आपको परेशान करेगा। परिवार में अधिकतर मौन रहें, जो होता है उसे होने दीजिए। आपका काम बिना बाधा के आगे बढ़े, इसके लिए प्री प्लानिंग करिए। हीमोग्लोबिन की कमी या ब्लड से संबंधित कोई तकलीफ है, उन लोगों का आज ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। मकर राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग में मजबूत करिए और उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ अपना सुर, ताल और लय बिठाओगे तो बेहतर लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी और काम से जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। जॉब में काम बनने के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की कमी न होने पाए। डेडिकेशन, डिसिप्लिन दो टूल है आज आगे बढ़ने के। कमीशन जो लोग लेते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेहतर दिन है। व्यवसाय यात्रा आज सफल रहेगी। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। पुलिस, फौज, प्रशासन और स्पेशली लॉ के साथ जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप झूम उठेंगे। आपका अध्ययन के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान रहेगा। फैमिली में भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइएगा और एक क्वालिटी टाइम और लेजर टाइम व्यतीत करिए। आप बहुत हल्का फील करेंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। डाइट को जरूर फॉलो करिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनी हो या पैतृक संपत्ति के विवाद को हल करिए और उसके बारे में कुछ भी त्याग करना पड़े पर त्याग करिए, लेकिन आपको काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संपत्ति विवाद को हल करना होगा। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश होने वाली है, उस पर ध्यान दीजिए। सावधानी ट्रांजैक्शन में न रखने पर आपको फाइनेंशियली लॉस आज हो सकता है। बिजनेस में आकस्मिक फायदा तो होगा, लेकिन खर्चे सब बराबर कर देंगे। वर्क प्लेस में कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन थोड़ी दूर हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। कोई अच्छी खबर आपको खुश कर देगी। पार्टनरशिप बिजनेस में आप दोनों की आपसी बॉन्डिंग के चलते बिजनेस में ग्रोथ संभव है। आपके कंधों पर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भार नहीं समझे, ये लर्निंग है आपके लिए। पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहे, इसके लिए परिवार के साथ बैठकर महत्वपूर्ण फैसले आज आपको लेने पड़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स चरे वेती लगातार चलते जाइए, शाम तक सफलता मिल ही जाएगी। डायबिटिक और जिन लोगों को हड्डियों की तकलीफ है, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं, ख्याल रखना पड़ेगा। मीन राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा। बौद्धिक विकास होगा। शोभन योग के बनने से सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, ट्रैवल से बड़ा लाभ मिलेगा। फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर और आईटी प्रोफेशनल लोगों को लक्ष्य हासिल करने का मौका मिलेगा। बिजनेस पर्सन की पिछली चल रही प्लानिंग अब सफल होगी और आगे की प्लानिंग भी करिए, रोड मैप भी तैयार करिए, समीक्षा करिए। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है। दिल खोलकर काम करिए। दिल खोलकर खर्चे भी होंगे, लेकिन बजट बनाकर खर्चे करिएगा। इस सिलसिले में आज आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आपके प्रॉफिट की नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करिए। बिजनेस पर्सन को नई डील से संबंधित लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ें। पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को आज बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। परिवार में नई योजनाएं परिवार को आगे बढ़ाने की या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए हो सकती है। अपनी रुचि जिसमें हॉबी है वो काम ज्यादा करिए। वीकेंड पर सेहत तो ठीक है, लेकिन ट्रैवल में लापरवाही और ड्रिंक और ड्राइव आपको बहुत नुकसान दे सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। ग्रहों के राजा सूर्य और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लग्जरी लाइफ के कारक शुक्र अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति को मिले जुले फल देते हैं। मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन अच्छी मानसिक शक्ति के कारण वो समाज में प्रभावशाली हो जाते हैं। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं और भाग्य उनका साथ जरूर देता है। इनके काम में मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क होने से सफलता इनके कदम चूमती है। अपने मल्टीटास्किंग कौशल से वो बेहतर काम कर पाते हैं।
लव पार्टनर के साथ लाइफ पार्टनर बनाने का सपना सपना ही रह जाता है और लाइफ पार्टनर के साथ कई तरह की दुविधाएं आती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनि महाराज का तेल से अभिषेक करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें और प्रसाद स्वयं भी लें और अन्य जनों को वितरित करें। हो सके तो कुछ तेल गरीब जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिए। अगर आपको आसपास कहीं कोई मजदूर, सफाई कर्मचारी मिल जाए, उन्हें जूते चप्पल पहना दीजिए या फिर उन्हें कपड़े, मेडिसिन का उपहार दे दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।